गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बचे हुए क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं उस चैप्टर के। देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड आउट वेयर द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपको ये डाटा दे रखा है और इसमें बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म दिखाएगा, और ग्राफ बनाना है। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको पता है इस साइड होती है और वाई एक्सिस अपनी जो खड़ी लाइन होती है ये होती है। जो एक्स एक्सिस है इसकी साइड तो हमें क्या लिखना है, टाइम लिखना है, और जो वाई एक्सिस है उसकी साइड हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है। दोनों चीज़ें इसने दे रखे हैं। जो टाइम दे रखा है वो टाइम वहाँ पे अलग बराबर बराबर इंटरवल में बांट के उस लाइन को वहाँ निरूपित दर्शा देंगे। और ऐसे ही डिस्टेंस को, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है डिस्टेंस, ये 0, फिर क्या है 2, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसी प्रकार टाइम क्या दिखा रखा है आपको, 7, फिर 7, 5, 7, 10, 7, 15, 7, 20, इस प्रकार। अब जिस टाइम पे जो दूरी दे रखी है डिस्टेंस वो हम दिखा देंगे। 7 पे जैसे 0 है तो यहाँ लगा दिया निशान। ऐसे ही 7, 5 पे कितना है 2, तो 7, 5 और दोनों इस बिंदु से ऐसे मिला देंगे। ऐसे ही 7, 10 पे क्या है 5, तो 4 और 5 के बीच में ये बिंदु, 6 के बीच में ये 5 मिल गया आपको। ऐसे ही 7, 15 पे 6 और फिर 7, 20 पे क्या दे रखा आपको 10, और बाद में इन लाइनों को क्या करना है, मिला देना है। इस प्रकार आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे। दूसरे ग्राफ में भी हमें जैसे पहले बनाया था वैसे ही इस साइड क्या लेना है आपको, टाइम, और इस साइड क्या लेनी है आपको, ये वाला टाइम, और इधर क्या लेना है, दूरी। सेम वैसे ही टाइम इधर 8, 15, 8, 30, 8, 40, 8, 9 और ये 9, 15। ऐसे ही दूरी 10, 15, 20, फिर 25 और ये 30। अब जिस टाइम पे जो दूरी दिखा रखी है वो लिख देंगे, निशान लगा के उनको मिला देंगे। देखिए क्या है 8, 15 तो क्या है 10, तो ये वाला बिंदु। ऐसे ही 8, 30 ये वाला बिंदु दिख रहा है आपको। ऐसे ही सारे बिंदु हम लगा के और इनको क्या कर देंगे, फिर इस प्रकार मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ आपके पास जो लाइन आई है वो एक स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, और यहाँ कैसे आई है, एक कर्व टेढ़ी मेढ़ी लाइन आई है। तो स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये वाला मोशन जो होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, सेकंड वाला। और ये वाला कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये बात भी हम लिख देंगे कि जो पहला ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा ग्राफ कैसा दिखा रहा है आपको, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ठीक है, बना लेंगे हम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको बना लें। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन क्या है आपके पास, हमारे पास छोटे क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे हैं, उनके आंसर जो हैं हमें लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। देखिए एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है आपके पास, सेकेंड, और स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है, ए डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर व्हाट स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। कि वो डिवाइस जो क्या मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच वर यूज टू मेजर टाइम ड्यूरिंग एशियन टाइम। पुराने समय में टाइम मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते थे उनके नाम बताने। तो कौन कौन से थे पुराने समय में जो यूज करते हैं हम, एक तो सनडायर और एक सैंड क्लॉक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सस्पेंडेड मास अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कि एक छोटा जो मास है वो फ्रीली छोड़ दिया जाता है ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, वो स्विंग करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय टी। क्या होता है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑसिलेशन। जो दोलन है उसे डिफाइन करना है, व्हाट इज ऑसिलेशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का एक जो कंप्लीट जो गति होती है, एक ऑसिलेशन पूरा कर जो वो कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, वन
oscillation. ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है या डिफाइन करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जैसे पीछे हम ग्राफ में भी पढ़ के आए हैं, एक सीधी लाइन ग्राफ होता है इसका। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो दूरी है वो क्या कवर की जाएगी, इक्वल कवर की जाएगी, किस में, इक्वल इंटरवल्स में। तो इस तरह की जो गति या मोशन है वो क्या कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ आपको इसके अंदर बनाना है। अब डिफाइन करना है आपको क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, असमान गति, व्हेन एन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर द डिस्टेंस इज अनइक्वल देन टाइम इक्वल, यानी या तो टाइम इक्वल होगा, इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसके अंदर ही आपको ग्राफ बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, एक इकाई समय में तय की गई जो दूरी है वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए कार टू कवर द डिस्टेंस 1250 किलोमीटर ट्रेवलिंग एट द स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है इसने हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है डिस्टेंस, दूसरा क्या दे रखा है हमें दे रखी है चाल। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें निकालना है समय। देखिए हमें पता है समय निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो कैसे निकालेंगे हम, हमें ये पता है स्पीड किसके बराबर होती है, जो स्पीड है वो हमने पढ़ी है किसके बराबर, कि स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, अब हमसे क्या दे रखा है इसने, डिस्टेंस और टाइम तो दे दिया इसने हमें निकालना क्या, सॉरी डिस्टेंस और स्पीड तो दे दी हमें निकालना क्या है, ये टाइम। तो अगर हम टाइम को इधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो टाइम है वो गेन हो जाएगा, यानी डिस्टेंस और जो स्पीड दे रखी है। तो टाइम जो निकालने का सूत्र जो होगा, फॉर्मूला जो होगा आपके पास वो क्या होगा, टाइम बराबर स्पीड जो है वो नीचे इस टाइम की जगह पे, और ये डिस्टेंस। ओके, और डिस्टेंस कितना है आपके पास 1250 बटे 25। जब इसको हम यहाँ काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 घंटे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हावर ग्लास। हावर ग्लास की जो वर्किंग है वो आपको लिखनी है। द क्लॉक इज कैप्ड, जो क्लॉक है वो कहाँ रख दी जाती है, वन प्लेन सरफेस के ऊपर, विच इज फिल्ड, उसको क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, कहाँ तक, टॉप तक, उसका जो कंटेनर है, किससे, सैंड से। व्हेन ऑल द सैंड इज ट्रिकल्स टू हावर द लोअर कंटेनर देन डेफिनेट टाइम पीरियड इज ओवर, कि जब सारा का सारा जो रेत है वो नीचे वाले कंटेनर में चला जाता है तो जो एक डेफिनेट टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाता है। इसे ही हम इस प्रकार जो हावर है या टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम में जो पूरा हुआ है, 1 घंटा जो टाइम है वो लिया जाता है, इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं। चलिए ये अपने कॉपी में आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।